हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बियर्ड्स। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है वायु की गतियाँ। गाइस, मैंने इससे पहले और भी लेसन प्लान के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना। पाठक्रम संख्या जो होगी आपको लिखना होगा। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो लिखेंगे। दिन, जिस डेट पे जो डे है वो लिखेंगे। विषय, सामाजिक विज्ञान। प्रकरण, वायु की गतियाँ। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, यानी कि जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस स्कूल में आपकी ट्रेनिंग होगी उस स्कूल का नाम लिखते हैं। कक्षा, जिस कक्षा में, जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे उस क्लास को लिखेंगे। कालांश, जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे 1 to 8 जो पीरियड हो आपका वो पीरियड लिखेंगे। समय अवधि, जितने मिनट की टीचिंग करेंगे वो लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में गाइस सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, फिर क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। फर्स्ट, ज्ञानात्मक। 1 ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र वायु की गतियों के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र वायु की गतियों का प्रत्यभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2 अबोधात्मक। 2.1 छात्र वायु की गतियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। 2.2 छात्र वायु की गतियों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 3 अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र वायु की गतियों को ज्ञात कर सकेंगे। 3.2 छात्र वायु की गतियों की पुष्टि कर सकेंगे। 4 कौशलात्मक। 4.1 छात्र वायु की गतियों का चित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र वायु की गतियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि। आप टीचिंग करते टाइम जो सामग्री का यूज करेंगे आपको वो लिखना होता है यहाँ पे। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र वायु की गतियों का पूर्व ज्ञान रखते हैं। आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएं, सैंपट कार्य। ठीक है। वही प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनाए। क्वेश्चन नंबर 1, 8 ग्रहों की समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। 2 सौर मंडल में किस ग्रह पर जीवन है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हवा, पानी, भोजन। 4 हवा को और क्या कहते हैं? वायु, पवन। 5 पवन, वायु की गतियों से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। और सैंपट कार्य में आपको क्या लिखना है? जो छात्र क्रिया में आपने लिखे हैं तो 4 शब्द आपको ऐसे सैंपट कार्य में लिखने होते हैं। उद्देश्य कथन। आज मैं आप सभी को वायु की गतियों के विषय में अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में गाइस 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं, 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना होगा। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, सैंपट कार्य। ठीक है गाइस। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षण बिंदु 1, टीचिंग पॉइंट 1, पवन की दिशा संबंधी सिद्धांत। तो इसमें गाइस सबसे पहले 3 विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, तो विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। 1.1 पवन को हम किस नाम से जानते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे हवा, पवन, वायु, समीर। ठीक है। 1.2 वायु का पर्यायवाची शब्द बताइए। समीर, हवा, पवन। ठीक है।
1.3 पवन दिशा संबंधी सिद्धांत के विषय में बताइए। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, जिसमें इस कॉलम में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। गाइस इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे हैं तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, जो समस्यात्मक बनाया है, क्योंकि गाइस इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाया जाता है और उसी का आंसर छात्र अध्यापिका कथन में करते हैं या लिखते हैं। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में निरंतर और धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु में अंतर और पृथ्वी के घूर्ण गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल कहते हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन में लिखने के बाद अब छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे समझा रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि अब जब हो जाएगी, व्याख्यान विधि आपने एक्सप्लेन किया है तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। और आपको जो श्यामपट्ट कार्य में आपने क्या लिखना है, जो आपने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। ब्लैक बोर्ड ऐसे बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से, ठीक है। और आपको ऐसे इमेज बनानी है या लिखना है आपको ऐसे। तो गाइस पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। सेकेंड टीचिंग पॉइंट, दूसरा शिक्षण बिंदु, ठीक है। फिर से ऐसे कॉलम बनाएंगे और आपको क्वेश्चन पूछने हैं, फिर वही छात्र अध्यापक कथन में बताना है। सेम ऐसे जैसे आपने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में किया लिखा, वैसा ही आप सेकंड में करेंगे, वैसा ही आप थर्ड में करेंगे, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट सेकंड 2.1 इसमें विकसात्मक प्रश्न पूछेंगे। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को क्या कहते हैं? पवन, हवा। 2.2 हवा को और क्या कहते हैं? वायु। 2.3 वायु तथा पवन के प्रकार बताइए। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। विधि प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं की स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है। किसी स्थान के विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल से स्थल, स्थल से जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थली तथा जली समीर कहते हैं। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं ग्रही पवन या स्थायी पवन कहलाती हैं। तो छात्र क्या लिखेंगे? छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी और आपको ऐसे एक इमेज लगानी है, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आपको क्या लिखना है? जो भी आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम इसमें भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो गाइस आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट, तीसरा शिक्षण बिंदु, ठीक है। इसमें भी विकसात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो 3.1 गर्मी के मौसम में अक्सर क्या आता है? धूल भरी आंधी। 3.2 वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? भंवर। 3.3 भंवर जब भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, चक्रवात उन चक्करदारों पवनों को कहते हैं जिन्हें मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाता है जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेता है जिन्हें चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि पूछा, यहाँ एक्सप्लेन किया। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे। सबसे पहले छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और इस तरीके से आपको इमेज लगानी है। और छात्र अध्यापक कथन में जो भी लिखा है वो सेम आपको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से थर्ड
टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होती है और आपका प्रस्तुतिकरण भी कंप्लीट होता है। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देंगे एवं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम के करेगी या करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपने जो 3 शिक्षण बिंदु बनाए हैं उन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पवन किसे कहते हैं। 3, पवन कितने प्रकार के होते हैं। 4, चक्रवात किसे कहते हैं। 3, चक्रवात किसे कहते हैं। 4, गर्म वायु वाले क्षेत्र में कैसा दाब पाया जाता है। 5, विक्षेप बल किसे कहते हैं। गृह कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। डैश डैश वायु से डैश डैश वायु की ओर चलती है। 2, वायु में डैश दशाओं के कारण डैश भवन उत्पन्न होता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को फिर डैश कहा जाता है। 4, पवनों को डैश डैश वर्गों में रखा जाता है। 5, पवनों जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं डैश कहलाती हैं। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।